फ्रेंड्स, माय नेम इज योगेश, माइंड ट्रेनर, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मिड ब्रेन एक्टिवेटर। एक बार एक स्टैचू, एक बहुत ही खूबसूरत स्टैचू को रखा रोड पे, चौक में रख दिया। और वे इतना खूबसूरत था इस स्टैचू कि लोग उसे देखते थे और बस देखते ही रहते थे। लोग उसकी सेल्फी निकालते थे और लोगों को इतना ज़बरदस्त वो लगता था। हुआ कुछ ऐसा, सभी लोग इकट्ठा होते थे उस स्टैचू को देखने के लिए। बहुत ज़बरदस्त मूर्ति, एक स्टैचू इतनी खूबसूरत थी कि ऐसे लगता था कि बस उसे देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। कुछ दिनों के बाद, एक दो दिन के बाद, वो जो स्टैचू है, काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए, सेल्फी निकालते हैं, फ़ोटोग्राफ खींचते हैं फैमिली के साथ। और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। लोग अगर गाड़ी में है तो गाड़ी से देखते हैं उस स्टैचू को। कुछ दिनों के बाद, 5-6 दिनों के बाद, उसके ऊपर थोड़ा सा धूल आता है। और कुछ दिनों के बाद, 8-10 दिन के बाद, वो स्टैचू मानो कि धूल से ख़राब होता है। आजू बाजू में कचरा इकट्ठा होता है। अभी लोग जो भीड़ है वो कम है, अभी जो लोग उसे देख रहे हैं वो कम देख रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद, 15 से 20 दिनों के बाद, वो स्टैचू जो है उसके आजू बाजू गंदगी होती है, बहुत धूल उसके ऊपर है, बहुत थोड़ा सा काला हो गया है। वो जो है काफ़ी धूल से भरा हुआ स्टैचू, 1-1.5 महीने के बाद वो स्टैचू पूरा काला हो चुका है, बहुत सारी धूल है। लोग गाड़ी से निकल के उसके ऊपर थूकते हैं या फिर वो केले का जो है छिलका उसके ऊपर फेंकते हैं। बहुत ही ख़राब हुआ वो स्टैचू। बाद में कुछ दिनों के बाद, 3 से 4 महीने के बाद, वो जो स्टैचू पूरा ब्लैक हुआ। कोई आसपास देखने के लिए नहीं आता है, वो स्टैचू वैसे ही पड़ा हुआ है, पूरा कचरा आजू बाजू भरा है। अभी एक इंसान 6 महीने के बाद उस स्टैचू को देखता है और उस स्टैचू को उठा के वो अपने घर पे लेके आता है। बड़ा सा स्टैचू रहता है, जैसे हमारे जैसे साइज़ का, इतना बड़ा वो स्टैचू। जैसे वो घर पे लाता है, उसको डिटर्जेंट से साफ़ करता है, पानी के नीचे, नल के नीचे रखता है, तो शुरू में वो बहुत गंदी घान, मानो कि गंदगी निकलती है उससे, मानो कि वो पूरा जो ब्लैक डस्ट है वो निकल जाता है। जैसे वो और डिटर्जेंट लगाता है, क्लीन करता है, फिर से वो जो गंदगी वो बाहर निकलती है और उसके नीचे एक बहुत ही खूबसूरत एक मूर्ति, एक स्टैचू होता है। बहुत ही खूबसूरत ये मूर्ति, वो देखता है, वो देखते ही रहता है, कितनी ये ज़बरदस्त है, कितनी खूबसूरत है। उसी स्टैचू को फिर वो पूरी खूबसूरत मूर्ति जो होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है, उसको वो फिर से उसी जगह पे लेके जाता है, उसी चौक में लगाता है। लेकिन इस बार वो क्या करता है, वो चौक पे लगाते समय उसको एक कांच के डिब्बे में, बॉक्स में रखता है उस स्टैचू को। और आप आजू बाजू में एक बनाता है कि कोई उसके पास ना आए, ऐसे दूर से, डिस्टेंस से वो जो है ऐसे लोहे के पाइप लगाता है, उसको चेन बांधता है और एक सर्कल बनाता है चौक के ऊपर। और वो लोग दूर से ही देखे, वो इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त लगता है कि वो सभी लोग फिर से आते हैं, फिर से उसकी सेल्फी निकालते हैं, सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं। और अभी कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, उसकी कांच के ऊपर धूल है तो उसको साफ़ करने के लिए एक चौकीदार वहाँ पे बिठाते हैं कि आपको धूल सुबह शाम साफ़ करनी है। इतना खूबसूरत वो स्टैचू की फ़ोटो आती है पेपर में, टेलीविज़न पे, वो मानो कि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और वो स्टैचू अभी सुरक्षित है, क्लीन है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही स्टैचू हम जो है जब इस दुनिया में आए थे, और इस दुनिया में जब आए थे बहुत सुंदर थे, बहुत हम इन्फ्लुएंस थे, बहुत कॉन्फिडेंस था। लेकिन लोगों के नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स, सभी जो नेगेटिव विचार हम में पड़े, तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर कुछ नहीं है, ये जो गंदगी है ये दिमाग में गई, ये दिमाग इतना गंदा हो चुका कि ज़िंदगी में हम असफल या फिर हम नहीं कर सकते, ऐसा सोचे। लेकिन हमारे अंदर अनपोटेंशियल, मानो कि इतनी पावर है, लॉट्स ऑफ पावर, लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस अंदर पड़ा है, हम भूल गए। हमारे अंदर जो साफ सुथरा हम जो सोल है उसे भूल गए और क्लीन करना भूल गए। लेकिन ये क्लींजिंग प्रोसेस माय डिफरेंस है मेडिटेशन। अगर आप इस धूल को निकालना चाहते हैं, मन के कचरे को निकालना चाहते हैं, अंदर से स्वच्छ होना चाहते हैं, तो मेडिटेशन करना है। अभी काफ़ी लोग कहेंगे मेडिटेशन सर हम करते हैं, बहुत विचार आते हैं। आने दो, गंदगी निकल रही है, जो कूड़ा कचरा निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, इट इज़ अ क्लींजिंग प्रोसेस। बाद में गंदगी निकलने के बाद अंदर एक स्वच्छ है, क्लीन है।
क्लींजिंग प्रोसेस है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है क्लींजिंग प्रोसेस है, वो सभी गंदगी जब बाहर निकल जाएगी तो आप अंदर से क्लीन हो जाओगे। और मैं बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन करने के बाद आप जो है एक ढांचे में एक सुरक्षित कवच का रूप लेगा। जैसे वो वहाँ पे एक चौकीदार लगाता, सुबह शाम वो साफ करता, इसी प्रकार आपको डेली 20 मिनट मेडिटेशन करने से आपके जो मन में नेगेटिव विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, वो आएंगे नहीं और आप अंदर से क्लीन, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप लाइफ में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने मेडिटेशन ध्यान से काफ़ी ऊंचाई पाई है। ज़रूर कहूँगा, अगर आप मानो कि मेडिटेशन जानना चाहते हैं, मेडिटेशन समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। और हमारा जो कोर्स है थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन कीजिए, बच्चों को कीजिए, आप फैमिली कीजिए, ज़रूर ये आप घर बैठे कर सकते हैं। हमने इसको अभी ऑनलाइन भी शुरू किया है, तो ज़रूर हाईली रिकमेंड कि आप कोर्स को लीजिए और घर बैठे ये नॉलेज को लीजिए। मेडिटेशन करना ज़रूरी है। जिस आदमी ने मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, बच्चों की लाइफ पूरी बदल जाती है, आपकी लाइफ पूरी बदल सकती है। तो डू मेडिटेशन डेली। ज़रूर कहूँगा, आई हाईली रिकमेंड कि वीडियो पूरा देखिए, आपकी ये ज़िंदगी बदल देगा। थैंक यू। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बच्चे की थर्ड आई खोल दीजिए। आपके बच्चे की कोई भी समस्या है, जैसे टीवी, मोबाइल, या फिर पढ़ाई में कमज़ोर है, या फिर बहुत गुस्सा करता है, या फिर बहुत ज़िद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है, तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को लाइफ टाइम दिखेगा, आंखें बंद करके और लिखेगा, पढ़ेगा, उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चों को एक आंख मिलने वाली है, तीसरी आंख, जो उसको लाइफ टाइम मानो कि आंख। सेकेंड जो फ़ायदा है, आपके बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आंखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति। और आंखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए, तभी भी उनको दिखता है। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है, लगा कि जैसे हमारे बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारे पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर, इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ, इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है। जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्ञा चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है, आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है। आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक, ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं, जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। यस, उसका जो कॉन्फिडेंट है, मानो मेरे काफ़ी स्टुडंट आहे, वो स्कूल में 1 ॲक्ट शो दिखाते हैं। छान, त्याच्यासाठी क्लॅप वाजूया, एक बरोबर सांगतो। छान, आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे? आर। वाव, आर। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट है, वो न्यूज़पेपर में गए हैं। यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज़ में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे में, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है, तो सिखाइए। आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। 5वां फायदा मैं बता रहा हूँ, इसके लिए करना है थर्ड एक्टिवेशन, जो हमें डिफेंस करना है, क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। यस,
देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे की पूरे किताब पढ़ लेता है। ये जो पावर है इसके लिए करना है उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए। हमारे जो इनपुट्स है जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है। मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंसेस है, अगर वो कम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए, ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई कैसे? गाइस ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड न्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हो, आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का, और ये सीखने के लिए आपको हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए। कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊं, मेरी बेटी 4 साल की है और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं। थर्ड आई, ये जो साइंस है इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं, सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगले आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी कमी होतात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अनुजचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील। याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात। मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा। आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं। शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात। आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे। एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं। त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला। आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है।
और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए। इतना ये कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला। मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते। मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे। तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही, पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो। त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे। मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे। माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते। खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले। म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते। माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे। पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझा भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले, पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं। आमची खूप गट्टी जमली आहे। आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो, आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते। मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले, माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल। मला कॉन्फिडन्सही वाढला, परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली। आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय। मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले, सर्वांचं ऐकायला लागली। जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असते ती सुद्धा राहायला लागली। म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचा चेंज झालाय, म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं। पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं। आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय, म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो। जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात। समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून। तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल। मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे। माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते। त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा। थँक्यू। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए